डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इस चैनल फ्रॉम जेपी यादव में हार्दिक स्वागत है। और हमारे इस चैनल में जो क्लास 9th का जो मैथ्स सब्जेक्ट है उस क्लास की मैथ्स सब्जेक्ट को कोर्स कराया जाता है। ठीक है, तो उसी की कड़ी में आज का हमारा जो कि दूसरा दिन है। हमने क्या किया है कि जो इकाई जो फर्स्ट इकाई है उसका जो अध्याय है गणित का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मैथ्स, ये इसका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो याद योग्य रखनी बातें हैं, उन बातों को प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आई बटन के नीचे जाकर देख सकते हैं। नए आए हैं तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखना। और इस वीडियो में हम जो प्रश्नावली 1.1 है उसको आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सॉल्व कहने का मतलब इसमें उसके आंसर को बताएंगे, सॉल्व करने लायक इसमें क्वेश्चन नहीं है। इसमें सिर्फ हमको जो हिंदी और विज्ञान वगैरह में होता है कि क्वेश्चन पूछते हैं, हम उसका जवाब उत्तर देते हैं, वैसी टाइप का जो कुछ बात योग्य रखने योग्य जो बात हैं, उन बातों का जो प्रश्न है उन्हीं प्रश्न के उत्तर को आज की इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो सके क्लास 9th की मैथ्स कोर्स के लिए। ओके, तो चलिए देरी न करते हुए हम अपनी प्रश्नावली की ओर आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं हमारे प्रश्नावली के क्वेश्चंस को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो हिस्ट्री ऑफ मैथ्स का जो प्रश्नावली 1.1 है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो जोड़ी मिलाने का है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो भारती कृष्ण तीर्थ हैं उन्होंने वैदिक गणित के बारे में अपनी सलाह दी थी। ठीक है, तो जो पहले का है वो आ जाएगा 5वें नंबर पे। ठीक है, तो पहला वाला आ जाएगा 5वें नंबर पे। ठीक है, तो हम जोड़ी मिला देते हैं, पहला वाला आ जाएगा 5वें नंबर पे। ठीक है, तो दोस्तों जो भारती कृष्ण तीर्थ है उन्होंने वैदिक गणित पे अपनी सलाह दी थी। ठीक है, और जो अब सेकंड नंबर का जो वराह मिहिर हैं उन्होंने जो पंच सिद्धांत है उस सिद्धांत में अपनी राय दी थी कि पंच सिद्धांत में अपनी राय दी थी। क्या राय दी थी इसको जानने के लिए आप प्रीवियस वीडियो में जाओगे तो आपको डिटेल से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो वरामिहिर है उन्होंने पंच सिद्धांत में अपनी राय दी थी। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम मिला लेते हैं। दूसरे नंबर का आ जाएगा चौथे नंबर पे। ठीक है, पहले नंबर क्या आएगा 5वें नंबर पे। ठीक है, यहाँ पे जो पहला नंबर है उसका आंसर है 5वें नंबर पे, दूसरे का आएगा चौथे नंबर पे। ठीक है, यहाँ पे साइड में लिख सकते हो ये पहले नंबर का है और ये दूसरे नंबर का है। ठीक है, अब जो ब्रह्मगुप्त है उन्होंने क्या किया है कि ब्रह्मपुष्ट सिद्धांत का वर्णन, मतलब कि उन्होंने दिया है ब्रह्मपुष्ट सिद्धांत को। ठीक है, ब्रह्मगुप्त को, तो हम इसको भी जो है कि सही जोड़ी मिला लेते हैं। ठीक है, तो ये इसमें आ जाएगा। जो तीसरे वाला है वो फर्स्ट नंबर पे, तो ये इसका आ जाएगा तीसरे नंबर वाला। ठीक है, अब जो भास्कराचार्य है उन्होंने जो सिद्धांत शिरोमणि है उसमें अपनी राय दी है, तो उसको हम जोड़ी मिला लेते हैं। ठीक है, ये हमने मिला लिया। ठीक है, ये चौथे नंबर का आंसर है। ठीक है, जो भास्कराचार्य है वो शिरोमणि जो सिद्धांत शिरोमणि उसमें अपनी राय दी थी। आर्यभट्टीय जो अपनी गणित की पुस्तक है उस पुस्तक की रचना की, तो ये उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा, ये 5वें नंबर का। ठीक है, तो इस तरीके से जो पहले नंबर का क्वेश्चन है वो सॉल्व होता है। जो भारती कृष्ण तीर्थ है उसका आंसर है वैदिक गणित, वरामिहिर का है पंच सिद्धांत, और जो ब्रह्मगुप्त है उसका ब्रह्मपुष्ट सिद्धांत, भास्कराचार्य का है सिद्धांत शिरोमणि, और आर्यभट्ट का है आर्यभट्टीय। इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों उसको भी हम सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन है कि उसमें खाली स्थान में, रिक्त स्थान में क्या क्या
रिक्त स्थान को पूर्ण करना है हमको, तो क्या क्या आएगा उसको चलिए देखते हैं। ये इसको आप रोक कर स्क्रीनशॉट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। पहले का आ जाएगा 5वें नंबर पे, दूसरे का आ जाएगा 4थे नंबर पे, और तीसरे का आ जाएगा पहले नंबर पे, चौथे का आ जाएगा दूसरे नंबर पे, और 5वें का आ जाएगा तीसरे नंबर पे। ठीक है, तो चलिए ये आपको होप सो आपको क्लियर हो गया। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन को जो है कि सॉल्व करते हैं। तो चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में ध्यान डाल के अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में फर्स्ट क्वेश्चन है, आकाश तथा शून्य के लिए रिक्त स्थान शब्द का प्रयोग होता था। तो आपको याद होगा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो ख जो शब्द है उसका अर्थ है जो है कि आकाश और शून्य के लिए हम ख शब्द का प्रयोग किया जाता था पहले में पर उसका प्रयोग होता था। तो इसका आंसर आ जाएगा ख। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ख। ठीक है, ख आ जाएगा इसका आंसर। ओके, इस तरीके से जो आकाश और शून्य है उसके लिए ख शब्द का प्रयोग होता था पहले। ठीक है, पहले नंबर पे आएगा ख। दूसरे नंबर पे क्या है देखिए, तल्लक्षणा शब्द खाली स्थान संख्या हेतु होता था। जो तल्लक्षणा शब्द है वो किस संख्या के लिए प्रयोग होता था या किसके लिए होता था? ठीक है, तो आपको होप याद होगा कि 10 की घात में 53 तल्लक्षणा, इसके लिए जो संख्या है उस संख्या के लिए हम तल्लक्षणा शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस खाली स्थान में आ जाएगा 10 की घात में 53। 10 की घात में 53 इस संख्या के लिए हम तल्लक्षणा शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर के क्वेश्चन में क्या है, वर्णांक पद्धति का प्रयोग खाली स्थान गणितज्ञ ने अपनी खाली स्थान ग्रंथ में किया है। तो वर्णांक पद्धति का जो प्रयोग है वो आर्यभट्ट, हमारे भारत के सबसे बड़े गणितज्ञ ने अपनी जो आर्यभट्टीय ग्रंथ है उसमें किया है। तो वर्णांक पद्धति का प्रयोग आर्यभट्ट ने किया है। किसने किया है भाई? आर्यभट्ट ने। तो हम लिख लेते हैं कि आर्यभट्ट इसका आंसर आ जाएगा पहले नंबर पे कि वर्णांक पद्धति का प्रयोग आर्यभट्ट गणितज्ञ ने अपनी जो आर्यभट्टीय, तो देखते हैं आर्यभट्टीय, एक बार रुकिए ध्यान से, आर्यभट्टीय जो ग्रंथ है जिसको आर्यभट्ट ने लिखा है, उस ग्रंथ में का जो वर्णांक पद्धति है उस पद्धति में जो आर्यभट्ट ने वर्णांक पद्धति का प्रयोग, आर्यभट्ट जो हमारे भारत के सबसे बड़े गणितज्ञ हैं उन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ में किया है। ठीक है, तो तीसरे नंबर में ये आ गया कि पहले वाला खाली स्थान में कि वर्णांक पद्धति का प्रयोग आर्यभट्ट गणितज्ञ ने अपने आर्यभट्टीय ग्रंथ में किया है। ठीक है, अब देखते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया है, खाली स्थान को ही व्यक्त गणित कहा जाता है। तो आपको याद होगा कि हमने जो बीज गणित पढ़ा था, बीज गणित को ही व्यक्त गणित भी कहा जाता है ना? बीज गणित को ही व्यक्त गणित भी कहा जाता है, अव्यक्त गणित भी कहा जाता है। तो चलिए लिख लेते हैं कि इसमें आएगा बीज गणित में, बीज गणित को ही हम अव्यक्त गणित भी कह सकते हैं या कहा जाता है। तो यहाँ पे आएगा बीज गणित, बीज गणित। ठीक है, इस तरीके से बीज गणित को ही अव्यक्त गणित भी कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया चौथे नंबर का। अब पांचवें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, पांचवें नंबर के क्वेश्चन है कि वैदिक गणित में खाली स्थान सूत्र है। वैदिक गणित में कितने सूत्र हैं? पहले तो आपको याद होगा कि वैदिक गणित में 16 सूत्र हैं। वैदिक गणित में कितने सूत्र हैं? 16 सूत्र हैं। ठीक है, वैदिक गणित में कुल 16 सूत्र हैं। तो इस तरीके से जो रिक्त स्थानों की पूर्ति है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आकाश तथा शून्य के लिए ख शब्द का प्रयोग होता था। ख
कहाँ आएगा, पहले खाली स्थान में। दूसरे दूसरे नंबर का है, उसमें तल्लक्षणा शब्द 10 की घात में जो 53 वाली जो संख्या है उसके लिए प्रयोग होता था। तीसरे नंबर पे जो वर्णांक पद्धति है उसका प्रयोग आर्यभट्ट गणितज्ञ ने अपनी आर्यभट्टीय ग्रंथ में किया है। ठीक है। चौथे नंबर पे खाली स्थान में बीजगणित को ही हम अव्यक्त गणित भी कहते हैं। वैदिक गणित में कुल कितने सूत्र हैं? 16 सूत्र हैं। वैदिक गणित में कुल 16 सूत्र हैं। तो इस तरीके से दोस्तों जो यहाँ पे सही संबंध बनाइए और जो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब हम इसमें जो प्रश्न पूछे हैं उन प्रश्नों के उत्तर हमको लिखकर बताने हैं। तो मैंने क्या किया कि उस उत्तर को वीडियो में देरी ना हो करके उसको उत्तर को पहले से ही मतलब कि लिख लिया है, ताकि आपको जो है कि देरी ना हो वीडियो में। इसलिए मैं उसको डायरेक्टली दिखाकर आपको समझाऊंगा। इसमें समझने वाली बात नहीं है, इसमें आपको याद योग्य रखने बातें हैं, उसको आप याद रखिएगा। उसके बाद हम जो नेक्स्ट प्रश्नावली है उसमें आपको समझाया जाएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। तो चलिए हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसमें से जो इसका क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है वो क्या है कि आधुनिक संख्या प्रणाली की विशेषताएं लिखें। ठीक है। तो इसमें क्या है, जो आधुनिक संख्या की प्रणाली है उनकी विशेषता क्या है उसको लिखना है। तो चलिए हमने लिख लिया है। देखिए, आधुनिक संख्या की जो प्रणाली है उसकी विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं इस प्रकार से यहाँ पे दिया है। किसी भी संख्या को जब 0 से 10 अंकों में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है। किसी भी संख्या को 0 सहित 10 अंकों में व्यक्त किया जा सकता है आधुनिक संख्या प्रणाली की, यह सबसे पहली विशेषता। दूसरी विशेषता कि प्रत्येक अंक का एक निरपेक्ष मान और स्थानीय मान भी होता है। तीसरी विशेषता, इस पद्धति का आधार जो है कि 10 होता है। ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर। आधुनिक संख्या प्रणाली की विशेषताएं ये हैं कि किसी भी संख्या को 0 से 10 अंकों को में उसको व्यक्त किया जा सकता है और प्रत्येक अंक का एक निरपेक्ष मान और स्थानीय मान भी होता है। तीसरी विशेषता, इस पद्धति का जो आधार है वो 10 होता है। इस तरीके से जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर कंप्लीट होता है। ठीक है। चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं कि वो क्या कौन सा है और क्या आंसर क्या पूछे हमको। ठीक है। तो चलिए देखते हैं उसको। तो चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि जो शून्य का आविष्कार है उस पर प्रकाश डालिए। तो कहने का मतलब जो शून्य का आविष्कार है उस पर हमको प्रकाश डालना है। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ है, तो शून्य की जो संकल्पना है वो वेदों में निहित है ना। और ख ब्रह्म यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 17, इसमें ख शब्द का तात्पर्य आकाश और शून्य भी होता है। शून्य की संकल्पना का श्रेय महान संस्कृत व्याकरणाचार्य पाणिनि तथा पिंगल को दिया जाता है और शून्य का आविष्कार वैदिक ऋषि गृहस्थ ने किया था। और इस प्रकार का उल्लेख भी मिलता है कि शून्य के लिए एक चिन्ह निश्चित करने का सर्वप्रथम साक्ष्य बख्शाली पांडुलिपि 300 से 400 ईसा में पाया जाता है। ठीक है। जो शून्य की संकल्पना है वो वेदों में निहित है। ऊख ब्रह्मा, ये जो मंत्र है ये मंत्र यजुर्वेद अध्याय के 40वें मंत्र है और ये 40वें अध्याय का 17वां मंत्र है ना। और इसका जो ख है उस शब्द का तात्पर्य आकाश और शून्य दोनों होता है। जो शून्य की संकल्पना है वो उसकी संकल्पना जो श्रेयों में महान संस्कृत व्याकरणाचार्य पाणिनि और पिंगल को दिया गया है। और शून्य के आविष्कार को वैदिक ऋषि जो गृहस्थ है उन्होंने किया था। और इस प्रकार का उल्लेख भी हमको मिलता है कि शून्य के लिए एक चिन्ह निश्चित करने का सर्वप्रथम साक्ष्य बख्शाली पांडुलिपि 300 से 400 ईसा में पाया जाता है। ऐसा उसमें दिया गया है कि शून्य के लिए एक चिन्ह निश्चित करने का। ठीक है। आगे और क्या है देखते हैं। आगे है
कि प्राचीन भारत की जो अंकी पद्धति है उसमें शून्य और इसके जो चिन्ह हैं उनका योगदान बहुत ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ना। तो इस तरीके से जो चौथे नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर ये हुआ। पांचवें नंबर का जो है देखते हैं, वर्णांक पद्धति का संक्षिप्त परिचय देना है। इसमें हमको ऐसे बोला है कि जो वर्णांक पद्धति उसका संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो वर्णांक पद्धति आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टी के प्रथम प्रकरण 10 गीतिका पाद के एक श्लोक है। उस श्लोक में बड़ी बड़ी संख्याओं को लिखने के लिए वर्णमाला के अक्षरों का उपयोग होता है और एक सर्वप्रथम मौलिक विधि का प्रतिपादन किया जिसे वर्णांक प्रणाली कहा गया। वर्णांक पद्धति का जो संक्षिप्त परिचय ये है कि वर्णांक पद्धति का आर्यभट्ट ने अपने जो आर्यभट्टी ग्रंथ है उस ग्रंथ का जो प्रथम प्रकरण है उसमें 10 गीतिका पाद के एक श्लोक में बड़ी से बड़ी संख्याओं को लिखने के लिए जिन वर्णमाला और अक्षर का उपयोग होता है उसका एक सर्वप्रथम मौलिक विधि प्रतिपादित किया जिसको हम वर्णांक प्रणाली कहते हैं या वर्णांक प्रणाली उसको कहा गया। ये रहा क्वेश्चन 5वें नंबर का आंसर। 6वें नंबर के क्वेश्चन को भी इसी तरीके से डिफाइन करते हैं। बौधायन प्रमेय क्या है? तो बौधायन प्रमेय का आशय है कि एक आयत पर जो विकर्ण बना होता है, आयत पे जो विकर्ण है उस विकर्ण पर वर्ग बना होता है। उस वर्ग का क्षेत्रफल आयत की जो दो भुजाएं होती हैं उन भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। ध्यान से बात को समझिए। बौधायन प्रमेय का आशय यह है कि एक आयत होता है, ठीक है, आयत पे विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल आयत की दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। ठीक है, ध्यान से देखना। आयत का विकर्ण पर जो वर्ग बना होता है उस वर्ग का क्षेत्रफल और आयत की जो दो भुजाएं होती हैं उन दो भुजाओं पर जो बना वर्ग का क्षेत्रफल है वो दोनों बराबर होते हैं। इसी को बौधायन प्रमेय कहा गया है। तो इस तरीके से 6वें नंबर के क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हमारे जो 7वें नंबर के क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करते हैं और एक और क्वेश्चन है 8वें नंबर का। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नावली के साथ मिलेंगे। दोस्तों, चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ ही जो है कि शेयर जरूर करना ताकि उनको लिए भी ये वीडियो कुछ हेल्प कर सके। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और फटाफट से इस प्रश्नावली को सॉल्व करके ख़त्म करके नेक्स्ट प्रश्नावली में चलेंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं। दोस्तों, प्रश्न 7वां नंबर क्या है? पाई के मान के संबंध में जो आर्यभट्ट ने अपना योगदान दिया है उस योगदान को हमको यहाँ पे लिखना है। तो आर्यभट्ट पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने परिधि और व्यास का अनुपात अर्थात पाई का लगभग परिमित मान आर्यभट्ट जी एक पहले ऐसे गणितज्ञ थे जिन्होंने परिधि और व्यास के अनुपात में पाई का लगभग परिमित मान निकाला था और 100 में 4 जोड़कर उसे 8 से गुना करें। देखिए, 100 में 4 जोड़ेंगे और 4 जोड़कर उसको 8 से गुना करेंगे तो उसमें 62,000 जोड़ें और यह जो योगफल है उसको 2000 व्यास के वृत्त की परिधि का जो लगभग मान है वो मान होगा। अर्थात जो 20,000 व्यास का वृत्त है उसकी परिधि 62,832 होगी। यहाँ पे पाई बराबर परिधि बटे व्यास, तो अगर हम 62,000 बटे 20,000 करें तो इस प्रकार के आर्यभट्ट के अनुसार पाई का मान जो है कि 3.1416 जो दशमलव के 4 स्थानों तक आज भी सही है ना। ये जो दशमलव के 4 स्थान तक हैं 3.1416 4 स्थानों तक है दशमलव के, वो आज भी सही हैं। आज तक वो सही हैं, सही माना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आर्यभट्ट हैं
उन्होंने पाई के संबंध में अपने विचार जो है कि व्यक्त किए थे, है ना। और यही है उनका जो दशमलव के 40 स्थानों तक आज भी सही माना जाता है। इस तरीके से 7वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर आपको प्राप्त हुआ। अब हम 8वें नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो वैदिक गणित ग्रंथ के रचयिता का नाम, वैदिक गणित ग्रंथ के रचयिता का नाम लिखना है और उस ग्रंथ का हमको संक्षिप्त परिचय देना है 8वें नंबर के क्वेश्चन में। तो देखिए, वैदिक गणित ग्रंथ के रचयिता का नाम स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी हैं। वैदिक गणित जो ग्रंथ है उस ग्रंथ के रचयिता हैं स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी, और इसका परिचय उन्होंने वैदिक गणित नामक ग्रंथ की रचना कर एक अभिनव कार्य किया, और इस ग्रंथ में उन्होंने असाधारण 16 सूत्र और 13 उपसूत्रों का विवरण उनके गुणधर्म और प्रयोगों के साथ वहाँ पे उन्होंने दिया है। और इस ग्रंथ में कुल 40 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में जो स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी ने वैदिक गणित की रचयिता की, उन्होंने इसमें वैदिक गणित नामक ग्रंथ की रचना कर एक अभिनव कार्य किया था। और ये जो ग्रंथ है वैदिक गणित की, उन्होंने इसमें 16 असाधारण सूत्र और 13 उपसूत्र का विवरण, उनके गुणधर्म और प्रयोग और उनका क्या प्रयोग है, इन सभी के साथ उनका विवरण वैदिक गणित के ग्रंथ में स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी ने दिया था। और ये जो वैदिक ग्रंथ है इसमें कुल जो है कि 40 अध्याय हैं। तो ये रहा प्रश्न 8वें नंबर का आंसर। इस तरीके से जो प्रश्नावली 1.1 है वो ख़त्म होता है आज के इस वीडियो में। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। ऐसे ही हमारे क्लास 9th के मैथ्स के कोर्स को देखने और समझने और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि उनको भी अपने कोर्स को कंप्लीट करने में ये वीडियो कुछ हेल्प कर सके। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने अपने 1.1 जो प्रश्नावली है उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट जो प्रश्नावली 1.2 है उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।